नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति की ऑडियो बुक का पहला भाग। इस पुस्तक में हम जानेंगे इच्छा शक्ति के महत्व, उसके विकास के तरीके और जीवन में इसके प्रभाव पर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। सामान्य से असामान्य बनाने वाली शक्ति। मनुष्य शरीर में सबसे अधिक संवेदनशील अवयव मस्तिष्क है। वह मात्र सोचने विचारने के ही काम नहीं आता, वरन उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत संपूर्ण शरीर का क्रिया संचालन करती है। अचेतन मस्तिष्क से संबंधित असंख्यों तार शरीर के प्रत्येक घटक तक पहुंचते हैं, उसकी सुव्यवस्था रखते हैं, आवश्यक आदेश देते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं। यह शरीर चर्चा की बात हुई। इसके अतिरिक्त सचेतन भाग द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मन और बुद्धि द्वारा निर्णय किए जाते हैं और उनकी पूर्ति के लिए योजना बनाने और कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व उठाया जाता है। इसके प्रखर होने पर ही मनुष्य प्रतिभावान बनता है और अनेक सफलताएं अर्जित करता है। बाह्य मस्तिष्क का स्तर मंद होने पर मनुष्य मूर्ख कहलाता है और उसका चिंतन अटपटा रहता है। जीवन के हर क्षेत्र को मस्तिष्क प्रभावित करता है। उसके स्तर के अनुरूप शारीरिक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनोविकार स्वास्थ्य को गिराने और व्यक्तित्व को अटपटा बनाने के प्रधान कारण होते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की गुण, कर्म, स्वभाव की दिशाधारा इसी आधार पर बनती है कि मस्तिष्क को किस प्रकार प्रशिक्षित एवं अभ्यस्त किया गया। यूं कोई व्यक्ति आकांक्षाओं के अनुरूप अपने मनोबल को विकसित कर सकता है, तदनुरूप साधन जुटा सकता है और उस दिशा में सहायक सिद्ध होने वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क बना सकता है, पर यह अपवाद रूप ही होता है और साथ ही सहयोगी, कुटुंबी जिस मार्ग पर चलते हैं उसी का अनुकरण होने लगता है। सत्संग की तुलना में स्वाध्याय प्रभावशाली होता है। यदि उन्नतशील बनने वाले तथ्यों से भरा पूरा साहित्य मिलता रहे और उसमें प्रस्तुत किए गए विवेकपूर्ण तथ्यों को विवेकपूर्वक अपनाया जाता रहे तो भी संवेदनशील मस्तिष्क उसी प्रकार के ढांचे में ढलने लगते हैं जैसे कि वातावरण प्रभावित करता है। प्रकृति भी ऋतुओं के वय के अनुरूप मनुष्य में कई परिवर्तन करती रहती है। काम वासना, मनोरंजन के लिए उमंग यो हार्मोनों से संबंधित हैं, किंतु संचित संस्कार भी भले बुरे कामों के लिए उत्साह प्रदान करते हैं। मस्तिष्क माता के गुण कर्मों से अत्यधिक प्रभावित होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुसंतति प्राप्त करने की आकांक्षा की पूर्ति के लिए जननी का स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिए। उसके स्वास्थ्य, शिक्षण के अतिरिक्त ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जिसमें प्रसन्नता के साथ साथ नैतिकता की प्रेरणा भी मिलती रहे। सुयोग्य संतान के लिए जननी का स्तर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूध पीने की तरह वह स्वभाव की विशेषताएं भी बहुत कुछ माता से प्राप्त करता है। यह मानसिक विकास का प्रथम अध्याय है। दूसरे अध्याय में स्कूली प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम के सहारे विविध विधि जानकारियों की आवश्यकता है, किंतु अध्यापकों और साथियों के स्वभाव से बनने वाला वातावरण भी मानसिक विकास में कम सहायक नहीं होता। इसलिए जिन्हें बुद्धिमान बनाना है उन्हें ऐसे वातावरण में पढ़ाया जाना चाहिए जहां मूर्खतापूर्ण बातें न हों। मानव मन की भिन्नताओं और विशेषताओं में प्रकृतिगत सूक्ष्म प्रवाहों का भी प्रभाव पड़ता है। हर मस्तिष्क की संरचना देखने पर एक जैसी लगते हुए भी उसके न्यूरॉन घटकों के आकार प्रकार में बहुत अंतर होता है। जिस प्रकार हथेली की लकीरें और पोर्वों पर रहने वाले अंकनों में प्रत्येक मनुष्य की स्थिति भिन्न होती है, उसी प्रकार मस्तिष्कीय न्यूरॉन, जीवकोश तथा विद्युत कंपनों में भिन्नता रहती है। मस्तिष्क में दो प्रधान ग्रंथियां हैं, एक पिट्यूटरी, दूसरी पीनियल। इनसे हार्मोन स्तर के स्रावों का प्रवाह बहता रहता है। उसकी न्यूनाधिकता तथा दिशाधारा के अनुरूप मनुष्य की अभिरुचि तथा प्रतिभा प्रवाहित होती है। वंशानुक्रम से पीढ़ियों के मिले उत्तराधिकार भी इसी क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं। ग्रह नक्षत्रों के विकिरण एक मस्तिष्क पर एक प्रकार का प्रभाव डालते हैं तो दूसरे पर दूसरे प्रकार का। ऐसे ही अनेक कारणों को देखते हुए लगता है कि मस्तिष्क एक प्रकृतिगत देन है और उसी आधार पर मनुष्य मूर्ख या बुद्धिमान होता है। स्वभाव और चिंतन की दृष्टि से भी यह इन्हीं कारणों से प्रभावित रहता है। यह तथ्य बताते हैं कि सौंदर्य और कुरूपता की तरह मस्तिष्कीय विलक्षणताएं भी प्राकृतिक कारणों एवं जन्मजात संस्कारों से प्रभावित होती हैं। इतने पर भी वातावरण एवं संकल्प का अपना महत्व है। कालिदास,
वरदराज आदि के उदाहरण ऐसे हैं जिनमें उनकी आरंभिक स्थिति देखते हुए अनुमान होता था कि ये सदा मूर्ख रहेंगे। विद्याध्ययन में भी इन्हें सफलता न मिलेगी, पर जब उनने संकल्प पूर्वक विद्वान बनने का निश्चय किया तो प्राकृतिक संरचना को उलटकर उनने तीक्ष्णता अर्जित कर ली और सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक ऊंचे स्तर के विद्वान बन गए। इससे प्रतीत होता है कि संरचना और वातावरण का प्रभाव कैसा ही क्यों न हो, मनुष्य उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता है। सुधारना ही नहीं बिगाड़ना भी संभव है। जिस प्रकार औषधियों का शरीर के विभिन्न अवयवों पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार संकल्प भी शरीर के ढांचे को, स्वास्थ्य को ही नहीं मानसिक क्षमता को भी प्रभावित करता है और स्वभाव तक में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाता है। जिस प्रकार आहार का शरीरक्रम के साथ भारी संबंध है, उसी प्रकार आकांक्षा, चिंतन प्रक्रिया और संकल्प शक्ति मन संस्थान को प्रभावित करती है। उसकी संरचना का कितना ही महत्व क्यों न हो, वातावरण से, प्रकृति प्रवाहों से वह कितना ही प्रभावित क्यों न रहता हो, पर इन सब में इतनी शक्ति नहीं है कि वह निश्चयपूर्ण संकल्पों के दबाव को अस्वीकार कर सके। शरीर के अन्यान्य अवयवों को हम इच्छानुसार मोड़ने मरोड़ने में एक सीमा तक ही सफल हो सकते हैं, पर मस्तिष्क के संबंध में बात दूसरी है। उसे सुधारा बदला ही नहीं, उल्टा तक जा सकता है। इस दृष्टि से वह जितना सशक्त और महत्वपूर्ण है, उतना ही कोमल भी है। वह शरीर में सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित है। इतने पर भी वह संकल्प शक्ति से ऊपर नहीं है। संसार में ऐसे अगणित व्यक्ति हुए हैं जिनका आरंभिक जीवन साधारण ही नहीं है स्तर का भी था, किंतु जब उनने अपने आपे को उच्चस्तरीय बनाने का निश्चय कर लिया तो अभ्यस्त आदतें जो परिवर्तन स्वीकारने में आनाकानी करती थीं, संकल्प शक्ति के दबाव से आमूलचूल परिवर्तित हो गईं। सामान्य व्यक्ति असामान्य बन गए। मनुष्य में छिपी इच्छा शक्ति की सामर्थ्य। संकल्प शक्ति के रूप में मनुष्य को मिला वरदान इतना सामर्थ्यवान है कि वह भौतिक अथवा आत्मिक किसी भी क्षेत्र में प्रगति मार्ग में संपन्न होने वाली प्रत्येक बाधा को पैरों तले रौंदकर आगे बढ़ता तथा सफलताओं को अपने कदमों में बिछा देख सकता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं अथवा जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभाएं प्रदर्शित की हैं, उसके मूल में उनका दृढ़ संकल्प ही कार्यरत रहा है। यही वह बल है जिसके आधार पर महान लक्ष्य को लेकर साहसिक यात्राएं संपन्न की गई हैं। नेपोलियन ने इसी के सहारे अजेय आल्प्स पर्वत को सेना सहित पैदल पार कर संसार में अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया था। शेरपा तेनसिंग और हिलेरी ने संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर गौरी शंकर, एवरेस्ट पर जा पहुंचने का दुस्साहस किया था और वहां अपनी विजय पताका फहराते हुए यह उद्घोष किया था कि इस संसार में कुछ भी ऐसा दुष्कर कार्य नहीं है जिसे संकल्प बल से संपन्न न किया जा सके। आत्मिक क्षेत्र में उच्चस्तरीय लक्ष्य तक जा पहुंचने वालों में ध्रुव और सप्त ऋषियों की गणना होती है, जो अभी भी आकाश में ज्योति पुंज बनकर चमकते हैं। दिशा सूचक ध्रुव और आत्मबल की सर्वोच्च सिद्धि करने वाले ऋषि मंडल अभी भी अपनी गरिमा की ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि सामान्य स्थिति में जन्मे और पले मनुष्य को हमारी तरह अजस्त्र श्रेय साधने में निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है, पर आवश्यकता मात्र एक ही वस्तु की है और वह है साहसिक सत्संकल्प की। पूर्व अभ्यासों, आदतों एवं कुसंस्कारों को बदलना कठिन तो है, पर इतना नहीं जिसे प्रचंडे संकल्प शक्ति के सहारे निरस्त न किया जा सके। तुलसीदास, सूरदास युवाकाल तक कामुकता तथा नैतिकता की मर्यादाओं की दृष्टि से है जीवन जीते रहे, किंतु जब उनने अपने को बदल डालने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो पुरानी आदतों तथा मान्यताओं को बदलते देरी न लगी। आंतरिक परिवर्तन प्रस्तुत करने में दृढ़ संकल्प के अतिरिक्त और शक्ति काम नहीं करती। सामान्य लोग असमंजस में पड़े रहते तथा आत्मनियंत्रण में सफलता न मिलने का रोना रोते रहते हैं, पर दृढ़ संकल्प का आश्रय लेने वाले मनस्वी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। वाल्मीकि तथा अंगुलीमाल जैसे डाकू संत बने हैं। किसी समय का महान क्रूर शासक अशोक जब बदला तो उसने धर्म चक्र प्रवर्तन की मूर्धन्य भूमिका निभाई। वासना के दलदल में पड़ी आम्रपाली बदली तो बौद्ध धर्म की महान प्रचारिका बन गई। आंतरिक परिवर्तन से वह परम साध्वी कहलाई तथा ऋषियों से श्रद्धा के साथ सराही गई। अजामिल, सदन जैसे अगणित व्यक्तियों के समय समय पर ऐसे ही आंतरिक परिवर्तन उनकी संकल्प शक्ति के माध्यम से ही संभव हो सके हैं। असफलताएं सिर्फ यह सिद्ध करती हैं कि सफलता के लिए जो तत्परता बरती जानी चाहिए उसमें कहीं कोई कमी रह गई है। मनस्वी हारते नहीं, वे हर असफलता के बाद दूने साहस, चौगुने उत्साह के साथ साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन 17 बार पराजित होने के उपरांत चुनाव जीत पाए थे।
कठिनाइयों के साथ पग पग पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते चले गए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के श्रद्धापात्र राष्ट्रपति बने। जन्म से ही उन्हें घोर गरीबी का सामना करना पड़ा, पर वे अपने ही पुरुषार्थ के सहारे आगे बढ़ते गए। व्रतशील, अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ रहते तथा हर हालत में उन्हें पूरा करते हैं। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया और उसे पूरा कर दिखाया। गिरता शरीर नहीं, मन है। मनोबल ऊंचा रहने पर मानसिक दुर्बलताओं की दाल नहीं गलती। पशु प्रवृत्तियां भी सिर पर चढ़ बैठने का साहस नहीं करती हैं। भागीरथ का गंगा अवतरण अभीष्ट था। वे प्रचंड तपश्चर्या में संलग्न होकर उसे पूरा करने में सफल हुए। जगतगुरु शंकराचार्य की आरंभिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं जिनमें उनके द्वारा किसी बड़े उपक्रम की आशा की जा सके, किंतु उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा का उपयोग किसी महान प्रयोजन में करने का निश्चय किया और उसमें सफल रहे। कोलंबस अपनी नाव लेकर भारत की खोज में निकला। समुद्र यात्रा की प्राणघातक चुनौतियों का सामना करते हुए नई दुनिया अमेरिका को खोज निकालने में सफल हो सका। यह उसके प्रचंड संकल्प की ही परिणति थी। अंधी, गूंगी, बहरी हेलन केलर का विद्या की मूर्ति भांडागार बन सकना, 17 विश्वविद्यालयों से डॉक्टर का सम्मान दिला सकना उसकी संकल्प शक्ति का ही चमत्कार है। इसके विपरीत साधन संपन्न छात्र भी अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसमें अन्य कारण कम और मनोबल की दुर्बलता ही प्रमुख अवरोध उत्पन्न कर रही होती है। प्रख्यात अंग्रेजी साहित्यकार H.G. वेल्स की माता घरों में बर्तन मांजने की मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी वे बड़े उत्साह से शिक्षा अर्जन के हर अवसर ढूंढते रहे और उस प्रयास से उच्च कोटि के साहित्यकार बने। वैज्ञानिक एडिसन की जीवन गाथा भी वेल्स से मिलती जुलती है। ढूंढने पर ऐसे अन्य प्रमाण भी देश विदेश में मिल सकते हैं जिसमें विषम परिस्थितियों से जूझते हुए मनस्वी लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं पाई हैं जिन्हें चमत्कार कहा जा सकता है। वस्तुतः संकल्प शक्ति ऐसा दैवी अनुदान है जिसकी अनुकंपा से लाभान्वित हो सकना हर किसी के लिए संभव है। नर हो या नारी, बालक हो या वृद्ध, स्वस्थ हो या रुग्णग्नि हो या निर्धन, परिस्थितियों से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। महत्व शक्ति का है। मनस्वी अपने लिए परिस्थितियां स्वयं बनाते तथा सफल होते हैं। संयम और श्रम कितना लगा उसमें अंतर हो सकता है, पर आत्मनिर्माण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अपनी आकांक्षा को प्रयत्नों के अनुरूप देरसपेर पूरा कर लेते हैं। नर की तुलना में नारी की परिस्थितियां कई दृष्टियों से न्यून मानी जाती हैं, पर यह मान्यता वहीं तक सही है जहां तक कि उनका मनोबल गया गुजरा बना हुआ है। अपनी गरिमा को समझकर यदि वे संकल्प शक्ति को जगा लें तो कोई कारण नहीं है कि वे पुरुष से किसी क्षेत्र में भी पीछे रहें। विद्वान कयट व्याकरण शास्त्र की संरचना में लगे थे। उसकी पत्नी भामती मूंज की रस्सी बंटकर उससे गुजारे का प्रबंध करती थीं। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स भी कुछ कमा न पाते थे, यह कार्य उनकी पत्नी जैनी करती थी। पुराने कपड़े खरीदकर उनमें से छोटे बच्चों के कपड़े बनाती तथा फेरी लगाकर उनको बेचती थीं। आदर्शों के लिए पतियों को इस प्रकार कष्ट उठाकर भी प्रोत्साहित करने एवं सहयोग देने में उनका उच्चस्तरीय संकल्प बल ही कार्य करता था। बंगाल के निर्धन विद्वान प्रताप चंद्र राय ने अपनी सारी शक्ति और संपत्ति को लगाकर महाभारत का अनुवाद कार्य हाथ में लिया और बीच में ही चल बसे। उनकी पत्नी ने अवशेष कार्य को अपना संस्कृत ज्ञान बढ़ाकर पूरा किया। तो दोस्तों, यह था प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति की ऑडियो बुक का पहला भाग। हमें आशा है कि यह पुस्तक आपको इच्छा शक्ति और आत्मविकास के बारे में नई जानकारियां प्रदान करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार और सवाल कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के भागों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद और नमस्कार।